हेलो एवरीवन, आई एम अनीता। आप देख रहे हैं एएलपी केमिस्ट्री। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। और इसके पहले केमिकल काइनेटिक के काफ़ी टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं, जैसे मॉलिक्यूलरिटी हुआ और रिएक्शन जब होता है तो क्या इफ़ेक्ट डालते हैं, वो कंसंट्रेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब कैसे उस पर इफ़ेक्ट डालते हैं, ये सब पढ़े हैं। और आर्डर में पढ़ चुके हैं हम लोग जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। आज पढ़ रहे हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें दो कंसंट्रेशन होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लिया है दो कंसंट्रेशन है। इधर के पार्ट को हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और जब ये रिएक्ट करके यहाँ इधर का जो रहता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक, तो मतलब दो रिएक्टेंट लिए हैं, इसमें दो कंडीशन आ सकते हैं। जैसे ये ए और बी मतलब डिफरेंट कंसंट्रेशन है, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि दोनों ए ही हो, मतलब ये भी ए और ये भी ए, जो इधर के रिएक्टेंट हैं सेम रहें, या फिर दोनों बी और बी हो, मतलब इस तरह से होगा, या फिर इस तरह से अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि इसमें दिया गया है। तो इसमें क्या होता है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। दो कंडीशन है, तो ये है व्हेन द टू रिएक्टेंट हैव सेम कंसंट्रेशन। सपोज केवल ए हो, रिएक्टेंट सेम कंसंट्रेशन। सो यही वाला देखिए लिखे हैं ए प्लस बी प्रोडक्ट। सपोज ए दोनों सेम हो, मतलब केवल ए ले लें तो ए से प्रोडक्ट बी बन रहा, या फिर इसी को ए ना लेके दोनों हमारा दोनों कंसंट्रेशन बी हो, मतलब सेम हो, प्रोडक्ट बन रहा है। या और दूसरा क्या होता है, जब डिफरेंट कंसंट्रेशन होता है तो हम उसे सॉल्व करने के लिए उसे सेम ही कर लेते हैं। डिफरेंट भले होता है, जैसे इसमें इस तरह से आ गया है तो इसमें सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन पूछ रहा है, तो इसमें से जैसे ये डिफरेंट है, मतलब ये डिफरेंट है, इस तरह के मालिक्यूल को अगर आ जा रहा है तो हम इसे ईजिली सॉल्व कर सके। अगर दोनों रहेगा तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो हम लोग ईजिली सॉल्व कर सके इस वजह से हम इसे दोनों इसी दोनों में से चाहे अगर ले रहे हैं तो दोनों ए कर देंगे, या बी ले रहे हैं तो दोनों बी कर देंगे। तो हम सपोज हम केवल ए को ले रहे हैं तो दोनों ए हो गया, तब इसको हम ए प्लस ए, उसके बाद ये कन्वर्ट हो रहा प्रोडक्ट में, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर दोनों को टू ए कर देंगे, मतलब ये कंसंट्रेशन ये है, ये दोनों मिलाएंगे तो टू ए प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होगा, इसके बाद रिएक्शन होके ये प्रोडक्ट। सो इस तरह से जब सॉल्व करेंगे, जो हमारा रिएक्शन स्टार्ट होगा, तब इस तरह से देखिए ये है, यहाँ से हम लोग देखेंगे। ये चीज़ जो सब था, ये जैसे अगर सेम या डिफरेंट कंसंट्रेशन दिया है उसको समझाने के लिए बताए हैं। लेकिन जैसे एक रिएक्शन हम ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, तो इसको हम कैसे डिफ्रेंसिएशन और रिएक्शन करवाएंगे, तो कैसे क्या प्रोसेस है इसमें, इसको देखेंगे। सपोज ये तो समझा रहे थे, लेकिन जो रिएक्शन करवाएंगे यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इसमें क्या होता है, पहले जैसे कोई भी टाइम पे कोई रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं तो t=0 होता है टाइम, मतलब वो स्टार्ट किए ही नहीं है, जब स्टार्ट नहीं किए रहते तो t=0 है। सपोज ए जो है, ये कंसंट्रेशन को इसमें जो है ए मान लेते हैं, पूरे को ए मान लेते हैं। और यहाँ पे जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो यहाँ पे क्या बनेगा, जीरो, मतलब रिएक्शन नहीं स्टार्ट हुआ है। तो वहाँ पे कंसंट्रेशन t=0 टाइम पर पूरा पूरा कंसंट्रेशन ए मान लिए, रिएक्शन हुआ ही नहीं तो प्रोडक्ट कोई फॉर्म ही नहीं होगा। जब प्रोडक्ट नहीं फॉर्म हुआ तो मतलब ये जीरो रहेगा। अब मान लीजिए टी टाइम, मतलब कोई भी जब रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो 2 मिनट 3 मिनट या फिर आधे घंटे इतना बीत रहा है, उसको देख रहे हैं, उसको लिख रहे हैं हम t=t, मतलब ये थोड़ा सा टाइम बीत रहा है हमारा जब कोई रिएक्शन स्टार्ट किए हैं। तो इसमें क्या होगा, मतलब कि यहाँ पे मान लीजिए यक्स अमाउंट हमारा इधर का कंसंट्रेशन यक्स अमाउंट में ये फॉर्म हुआ है, प्रोडक्ट के रूप में यक्स अमाउंट फॉर्म हुआ है। तो इधर यक्स अमाउंट फॉर्म हुआ है, बन रहा है यक्स अमाउंट, तो इधर कितना बच रहा है ये कैसे निकालेंगे, ये हमारा टोटल है। इसे हम इनिशियल इस तरह से भी बोल सकते हैं, ये हमारा टोटल है, इसमें से इतना इधर आ गया है, पूरे में से यक्स मान लिया कि इधर आ गया। अब इधर कितना बच रहा है वो कैसे निकालेंगे, इसी में से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा कि इधर कितना बच रहा है। तो ये हो जाएगा यक्स माइनस ये माइनस यक्स।
अब यही जो है ये टी टाइम पे है, तो टी टाइम पे है तो इसको हम इक्वल टू AT भी लिख सकते हैं। ठीक, इसे हम AT भी लिख लेंगे और ये हमारा इनिशियल हो गया। अभी इसके बाद जो पढ़ेंगे तो यही वाला हम यूज करेंगे, या तो ये भी यूज करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा इसको करेंगे तो और इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो इसके बाद क्या होता है, जब इसका इतना करने के बाद क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए इसे हम R से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए निकालेंगे, R से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो रिएक्टेंट रहता है, रिएक्टेंट तो जितना भी रहता है, जो माने हैं हम इनिशियल जो है A0 है, तो इसमें से जब रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे ये कुछ अमाउंट के रूप में थोड़ा थोड़ा करके प्रोडक्ट में फॉर्म होता है। मतलब जब इसमें से धीरे धीरे इधर आ रहा, इसी वजह से ये हमारा हुआ कि ये जो A0 है ये घट रहा है, थोड़ा थोड़ा करके इधर आ रहा है, मतलब ये घट रहा है। और इधर क्या हो रहा है, थोड़ा से आ रहा है, तो मान लीजिए x हुआ, उसके बाद आया थोड़ा सा और आया 2x 3x, मतलब इधर सब बढ़ रहे हैं, इधर बढ़ रहे हैं प्रोडक्ट में। इस वजह से प्रोडक्ट का जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो वो पॉजिटिव में लिखेंगे। अब इसमें से इनिशियल वाला जो रहता है धीरे धीरे घटता है, इस वजह से इसको जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो इसे माइनस में करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने किया है। सो ये रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू माइनस DA/DT। ठीक, DA/DT, इसको हम ऐसे भी पहले लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, एक मिनट, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन माइनस DA/DT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो ये कंसंट्रेशन होता है टोटल कितना है, ये स्क्वायर, ये इसको यहाँ लिखिए या फिर बाहर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, इतना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A²। अब क्या होता है, अब यही जो अल्फ़ा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फ़ा नहीं है ये, मतलब इसे हम रिप्रेजेंट किए हैं, तो जब इसको हटाते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को, तब ये आ जाता है हमारा रेट कांस्टेंट K। ये K आ जाता है, ये क्या रहता है, ये रेट कांस्टेंट K। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब इसे जो है A² जो है इसको इधर ले आएंगे और DT जो है इसको इधर ले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसा कि हमने किया है, यहाँ पे ये वही है। आप ये जो माइनस है इधर रहने दीजिए या फिर इधर रहने दीजिए, वो लास्ट तक ये सॉल्व भी हो जाता है। सपोज दैट हम इस माइनस को इधर कर दिए, तो ये आपका क्या आ गया, DA/DT। अब ये माइनस इधर आ गया, माइनस KA²। अब इसी का हम इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक, इंटीग्रेशन कर देंगे ऑन बोथ साइड, मतलब इधर इधर दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं T0 से A इनिशियल से AT टाइम तक। तो ये इतना जो है A इनिशियल से AT टाइम तक किया जा रहा है, और ये पूरा जो है सेम वैसे ही नोट कर लेंगे, DA/DT इक्वल टू ये जो माइनस है और K है, K हमारा कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाता है, इसका डिफ्रेंसिएशन नहीं करते हैं, तो ये हमारा माइनस के बाहर आ गया। अब ये बच रहा है हमारा A², इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कहाँ से करेंगे, 0 से लेके T टाइम तक करेंगे। तो हम इसका लिमिट लिए हैं 0 से T टाइम, और ये जैसा है वैसे हम A² कर लिए हैं। सो इसका जब डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं तो इसमें एक फार्मूला से हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे, जैसे कि इसमें इधर है, पहले इसको देखेंगे तभी सॉल्व हो पाएगा। जैसे अगर हम केवल दो ये इतना दिया है dx इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसका आ जाता है x, यही जो वैल्यू रहेगा यहाँ पे, यही चीज़ यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे dx लिए हैं, अगर यहाँ पे dA लिए होते हैं, dA इंटीग्रेशन करते तो यहाँ पे ओनली a आ जाता। ठीक, और इसका अगर इस तरह से है तो ऐसे केवल a आ जाएगा, और अगर हम x को पावर n dx है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें क्या होता है, ये जो आगे वाली वैल्यू रहता है यही यहाँ पे आ जाता है। देखिए इतना है, ये आगे वाला वैल्यू जो है उसको यहीं पे नोट करेंगे और उसमें एक ऐड कर देते हैं। ठीक,
एक इसमें ऐड कर देते हैं। अब ऐड करने के बाद जितना ए पावर में रहता है n+1 यही चीज़ यहाँ पे नीचे आ जाता है। इस तरह से अगर आ रहा है तो हम इस तरह से इंटीग्रेशन आएगा करने को, तो उसका ये इतना आ जाएगा। अगर आ गया बाय द वे हमारा इस तरह से 1/x dx का इंटीग्रेशन करने के लिए आ गया, तो इसका केवल ln x हो जाता है। सपोज जैसे इसका कर रहे हैं हम लोग, ये देखिए इसका एग्जाम्पल है dx का 5 dx, तो 5 का इंटीग्रेशन होगा नहीं, ये हमारा ये चेंज नहीं होता, कांस्टेंट टाइप है, तो इसको हम बाहर कर लेते हैं। पहले हम इसको बाहर कर लिए, अब हमारे पास क्या बचा, dx ही केवल बचा। अब dx बच रहा है, ये तो बाहर आ गया, तो यहाँ पे कैसे बताएं कि dx में जब ऐसे रहता है तो जो लास्ट वाला ये है यही जो नंबर रहेगा कोई भी उसको हम यहाँ लिख देंगे। तब ऐसे तो यहाँ पे x आ जाता है, ओनली x, और यहाँ पे 5 भी है, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो आएगा फाइनली 5x आएगा। तो इसी तरह से इसी बेस पे देखिए ये वाला हमारा है, तो ये है। तब देखिए तो ये देखिए यहाँ पे नहीं किए हैं, लेकिन ये देखिए हम लोग पहले जो है इसको यहीं पे भी कर सकते हैं, ठीक है, नहीं किए हैं तो यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे इसका इंटीग्रेशन किए हैं तो dA/dt जो ये dt है इसको अगर यहाँ कर दें और इसको यहाँ कर दें तो ये जो फार्मूला है यही वाला फॉलो करने लगेगा। तो इसको देखिए a² यहाँ कर दिए और dt जो है यहाँ कर दिए, मतलब ऐसे करके यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे इधर आ जाएगा, ये इसको करेंगे तो यहाँ आ गया, तो ये हमारा ये आ गया। अब इसका देखिए इसी का हमें करना है इंटीग्रेशन, तो इसमें क्या करेंगे, अगर हम ये जो a² है इसको ऊपर ले जाएं तब यही वाला फार्मूला हम लगा सकते हैं। कैसे, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारा बन जाएगा, ये देखिए इसको ऊपर ले जाएंगे, जो भी अगर अपान में रहता है उसे ऊपर ले जाते हैं वो माइनस में हो जाता है। तो हम a को उसमें देखिए नीचे था a² को ऊपर ले गए तो -2 हो जाएगा, और ये dA तो पहले से ही था, ये सब पहले से ही था, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। और ये कुछ नहीं है, यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया था, इस माइनस को इधर कर दिए तो यहाँ पे तो कुछ ही नहीं रहेगा, इस वजह से हमने इसको कट किया है। और ये देखिए इधर जो था, इधर का जो करेंगे तो -k, ये k कांस्टेंट है, इसे बाहर किए हैं और 0 से t तक लिमिट लिया गया, ये सब सेम ही है। अब इसका देखिए कैसे करेंगे, ये बोले थे ना कि ये जो जितना रहता है यही इसका आंसर आ जाता है। कैसे, a-2 इतना पूरा यहाँ पे आ जाएगा आपका, जैसे इतना है तो आ जाएगा a-2, ये इतना आ गया। जब ये इंटीग्रेशन को हटाएंगे तब बता रहे हैं, मतलब इसको सॉल्व करेंगे हम। अभी पीछे जो फार्मूला बताए हैं उसी की बेस पे, मतलब यहाँ का जो रहता है वही यहाँ पे आ जाता है, तो हमने सेम वही नोट किया a-2। अब फिर क्या बोले थे कि ये किसमें ऐड कर देते हैं, +1 ऐड कर देते हैं, अब हमारा ये आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब यही इतना जो रहता है ये इतना पार्ट यही अपान में भी आ जाता है, तो यही इतना पार्ट देखिए हम अपान में कर दिए हैं। अब जब इसको ये हट गया हमारा इंटीग्रेशन, तो ये जो इस तरह से लगाए हैं इसे हम मॉड बोलते हैं। मॉड ये सेम ही रहेगा, ये जहाँ से हमने लिमिट लिया है लिमिट वैसे रहेगा, ये 0 से 80 तक लिया है, ये हमारा सॉल्व हो गया है। अब देखिए ये -2 में से +1 घटाएंगे, -2 में से घटाना नहीं है, मतलब -2 में +1 ऐड करेंगे तो ये -1 बचेगा। अब इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2 में से 1 को निकाल देंगे तो ये हमारा बचेगा -1, तो जैसे कि यहाँ पे बचा है। अब यहाँ नीचे देखेंगे, अब -2 में से 1 निकालेंगे तो ये हमारा -1 आएगा। ये टोटल जो है जैसे इनिशियल वैल्यू और 80 तक ये मॉड ऐसे रहेगा। और इधर करेंगे, इधर देखिए इधर का जैसे एक बताए थे dx था ना, dx अगर dx का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो जो ये d हट के ओनली x आ जाता है। तो सेम देखिए यहाँ पे t है वहाँ पे x था, तो यहाँ पे dt है तो ये d हट के ओनली t आ जाएगा, और लिमिट जो है 0 से t रहेगा, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब ये k आ गया हमारा, यहाँ पे ये सेम ही वही नोट्स किया गया है, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए इतना सॉल्व किए, ये सेम ही है ऐसे।
अब देखिए क्या होगा। अब ये जो है a -1, इसको यहाँ पे क्या किए थे, ए स्क्वायर था उसको ऊपर ले गए थे, तब इसको जब सॉल्व किए तो ये -1 आया है। अब इसको जब नीचे करेंगे तो ये माइनस में ये प्लस हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे है, ये हमारा यहाँ से नीचे आया तो ये प्लस हो गया, लेकिन यहाँ -1 भी तो है, ये -1 ये भी नोट किए हैं। ये लिमिट सेम ही रहेगा, ये सब सेम ही रहेंगे, ये सब उसको सॉल्व नहीं किया गया है, ये तो यही नोट किए हैं। फिर आगे देखेंगे, देखिए अब ये माइनस है, माइनस जो था उसे हम बाहर ले लिए हैं, और इतना हमारा क्या बचेगा, जब इसको माइनस को निकाल देंगे तो 1/a बचेगा, और ये लिमिट्स है ये सेम है। अब इसमें क्या होता है, जो लिमिट्स रहते हैं उसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो लिमिट रहता है वही आ जाता है। तो अगर यहाँ से a से 80 में करेंगे तो 1/80 आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है। ठीक, ये आ गया 1/80, फिर उसमें से माइनस करना रहता है। एक बार इसमें किए तो 1/80 आ गया। अब इसमें करेंगे, a 0 है तो a 0 आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे। अब इसमें करेंगे a तो सेम ही वैसे ही नोट करेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, तो माइनस के जो है माइनस के लिखेंगे। लेकिन देखिए इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा कैंसिल हो गया, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक, अब केवल के बचा है। अब इसका देखिए t में t करेंगे तो t आ गया, अब 0 में करेंगे, किसी में करते हैं तो वो 0 आ जाता है, तो यहाँ पे 0 हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये तो सेम ही है, 1/80 माइनस 1/a0 सेम ही है। अब यहाँ पे देखिए t में से 0 माइनस करेंगे तो t ही आ जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, kt, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। अब ये हमारा हुआ लास्ट सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन, दिस इज लास्ट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सो इसको हम केवल चेंज किए हैं, क्या, ये जो है इसको इधर कर दिए हैं, -1/a0 को इधर कर दिए हैं, और कुछ नहीं किए हैं। तो ये देखिए 1/80 सेम ही है, और kt अपने स्थान पे है। अब माइनस में था, इसको इधर किए हैं तो ये प्लस में आ गया, तो ये आ जाएगा हमारा +1/a0। ठीक, तो ये हमारा ये बन गया क्या, सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। सो बने रहिए हमारे साथ, एलबी केमिस्ट्री के साथ जुड़े रहिए। जो लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हैं, जो वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर का टी हाफ। सो बाय बाय।